हेलो एवरीवन। आज अपन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है और इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, इसकी वर्किंग कैसे होती है, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इसका फिगर देखने वाले हैं कि कैसे बनने वाला है, क्या क्या इसका अरेंजमेंट है वो देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में बढ़िया से अटेंशन पा लेते हैं और अपनी बैकग्राउंड नॉइस को कैंसिल करते हैं और बढ़िया से एक बंद कमरे में आ जाओ और फिर वीडियो को स्टार्ट करो। आगे बंद कमरे में, अब स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो को। यार इलेक्ट्रिक मोटर से क्या समझ में आता है यार हमें? मोटर जब भी अपन बात करते हैं ना तो पानी की मोटर याद आती है दिमाग में कि यार पानी की मोटर अपन रोजीना चलाने जाते हैं। तो उससे क्या होता है, सबसे पहले अपन खटका ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है उसके अंदर। अरे करंट बाबू आएगा ना उसके अंदर, तो करंट आएगा तो अपन ये जानते हैं कि करंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी और वो क्या कराती है, फैन को रोटेट कराती है। उसका जो मोटर के अंदर फैन है उसको रोटेट कराएगी। इसका मतलब कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा क्या? इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी लगेगी क्या? तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है क्या? तो अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। तो ऐसा डिवाइस जो कि आपको चेंज करके दे दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, वो डिवाइस क्या कहलाता है? अपना इलेक्ट्रिक मोटर। अब हमें जब भी इलेक्ट्रिक मोटर का एग्जांपल देखेंगे, इलेक्ट्रिक फैन एग्जांपल होगा, मिक्सर एग्जांपल होगा, तो इन सब में क्या चीज कॉमन आ रही है? रोटेशन। रोटेटिंग डिवाइस है सारे। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है। अब अपन देखेंगे यार कैसे है ना, किसी साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व करा होगा। तो सबसे पहले उस साइंटिस्ट ने ना मैग्नेट के साथ खेलना स्टार्ट करा, मैग्नेट और कॉइल के साथ। अब वो कैसे करा अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पेन और कॉपी निकाल लो और इसकी हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रिक मोटर। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं क्या होगी इसकी। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है, रोटेटिंग डिवाइस है, जो कि अपन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके दे देगा मैकेनिकल एनर्जी में। और इसके एग्जांपल ये सारे हो गए, इलेक्ट्रिक फैन, मिक्सर और वाटर मोटर। अब यार उसने अरेंजमेंट कैसा करा? अपन इसको मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसको अपन ने मैग्नेट के थ्रू जनरेट करके देखा है और कॉइल के थ्रू जनरेट करके देखा है। अब अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ ली, सर्कुलर कॉइल के थ्रू अपन ने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ ली, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ लिया। रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर भी अपन ने पढ़ा था, रेक्टेंगुलर कॉइल अपन ने बनाया था, उसको स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव कराया था। तो अब जरा देखना, इसके अंदर भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा। अपन ने यहां पर एक मैग्नेट लिए जिसका नॉर्थ पोल है इधर। अब जरा देखना ऊपर वाली साइड, यहां पर भी मैंने मैग्नेट लिए। अभी आप लोगों को दिखना नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूं। इस साइड अपने पास इसके अंदर नॉर्थ पोल है, इस साइड साउथ पोल है। तो मैंने बार मैग्नेट को ऐसे रखा है कि इस साइड तो भैया नॉर्थ पोल है और इस साइड साउथ पोल है। तो इसमें भी क्या देखने को मिलेगा कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब बाहर की साइड याद करो, बाहर की साइड क्या रहती है मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्थ टू साउथ। अपन बोल सकते हैं इधर होगी कि इसकी डायरेक्शन, अपन बोल सकते हैं इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि बाहर की साइड अपन बात कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन इधर होने वाली है। अपन बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है भाई। अब यार जैसे जैसे उसने आगे बढ़ाया ना कॉन्सेप्ट, उसने इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करा। कैसे? उसने एक कॉइल लगा दिया बीच के अंदर। तो अपने पास ये दोनों मैग्नेट, इसके बीच में मैं कॉइल लगा देता हूँ। ये देखो रेक्टेंगुलर कॉइल है क्या अपने पास? ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये इसके दो एंड्स हैं और ये देखो दो एंड इसके इधर निकल रहे हैं। तो अपन क्या बोल रहे हैं, ये अपनी रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD मैंने इसके अंदर लगा दिया ऐसे। उसने क्या करा, इसके अंदर लगाने के बाद इसको सर्किट से कनेक्ट करा और सर्किट में भी ऐसे कनेक्ट करा कि यार जैसे इसका मूवमेंट होए, अब जैसे रोटेटिंग होएगी इसकी तो कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा क्या? ऐसे रोटेशन देखने को मिलेगा। तो उसने क्या करा, इसको और सिग्निफाई करा और इसके अंदर एक ब्रश लगा दी। अब कैसे ब्रश लगाई वो आगे देखने वाले अपन। तो इसके अंदर इसने ऐसे लगा दी, फिक्स कर दी और फिर करंट पास कराया ना तो कुछ मूवमेंट देखने को मिलता है। वो कैसे देखने को मिलेगा? अब जरा बताओ, अपन ने प्रीवियस वाले टॉपिक में क्या पढ़ा था कि जैसे ही अपन करंट डालेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में तो फोर्स अप्लाई होता है क्या? कुछ बिल्कुल अपन ने पढ़ा था। और इसके लिए अपन ने फ्लेमिंग भैया का लेफ्ट हैंड रूल याद करा था। उसमें क्या बोलते हैं फ्लेमिंग भैया कि जो मिडिल फिंगर है वो करंट को शो करेगी और ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी और अपनी जो थंब है वो फोर्स को यानी मोशन को शो करेगी। तो अपन कैसा अरेंजमेंट देखने को मिला यहाँ पर? अपन ने सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली, रेक्टेंगुलर कॉइल,
ABCD, यही कॉइल लिए क्या अपन ने, देखो ABCD। फिर अपन ने इसके अंदर करंट पास आउट करा, तो ऐसे करंट पास होएगा कि इसके अंदर देखो 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 पॉजिटिव नेगेटिव, इधर तो इलेक्ट्रॉन। अपन ने बात करी है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि यहां से तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट निकलेगा, तो करंट इस डायरेक्शन में निकलेगा क्या बताओ, ऐसे इसके अंदर जाएगा और वहां से घूम फिरा के वापस इधर आके वापस इधर आके और ये चक्कर मार के आ जाएगा वापस और अपन को चकरा देगा अभी। अब जरा देखते हैं यार, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपन ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है, उसको भी याद करने वाले अपन, एक बार वापस रिवाइज कर लेना आप लोग। रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD को कैसे प्लेस करा उसने। अब जरा देखना करंट की डायरेक्शन ऐसे है, जरा देखो ये रेक्टेंगुलर कॉइल अपने पास, अब AB वाले हिस्से में करंट की डायरेक्शन कहां जा रही है, ऊपर वाली साइड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए क्या बताओ। अरे भैया ये तो ऊपर जा रही है करंट की डायरेक्शन और अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर जा रही है, तो ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं क्या, तो अपन ये बोल सकते हैं क्या, रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स, इज प्लेस्ड बिटवीन, साथ साथ लिख भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। कौन से, नॉर्थ एंड साउथ, सच दैट दे आर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सच दैट कॉइल ABCD इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन की परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। समझ में आया क्या, बताओ जल्दी से, बिल्कुल समझ में आया। तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्व करा कि करंट जैसे पहुंचाएंगे तो फोर्स कुछ लगने वाला है, अपन ने प्रीवियस टॉपिक में देखा था। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन निकाल के देखते हैं। तो मैं AB वाले हिस्से में देखूं, अपने पास ऐसी कॉइल है, AB वाले हिस्से में ऐसे जा रही है, आपके लिए क्लॉकवाइज आ रहा है क्या बताओ, क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है करंट, तो AB वाले हिस्से में ऊपर जाएगा क्या, तो अपन बोल सकते हैं जो मिडल फिंगर है वो तो ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि मिडल फिंगर करंट को शो करेगी। अपन लिख भी देते हैं मिडल फिंगर करंट को शो करेगी, करंट यानी आई, और थंब किसको शो करेगी, मोशन को, थंब मोशन को करेगी, और फोर फिंगर को किसको शो करेगी, फोर फिंगर किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। अब जरा देखते हैं अपन इसको, हाँ जी, करंट यानी मिडल फिंगर ऊपर जा रहा है, ऐसा आएगा क्या बताओ, बिल्कुल ऐसा आएगा, ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड ही जा रही है, तो फोर्स किधर लग रहा है, आप लोग भी करके देखो एक बार, करानी है, हाथ आगे ले आओ, हाँ करंट को ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो अंदर जा रहा है क्या फोर्स, तो अपन क्या बोल सकते हैं, AB वाली चीज के लिए करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो अंदर की साइड जा रहा है क्या फोर्स, अंदर की साइड जा रहा है, तो मोशन कहाँ होगा, अंदर की साइड, तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर की साइड मोशन होगा, ठीक है। यानी अगर मेरे पास कॉइल ऐसी है तो AB के लिए अंदर फोर्स लगेगा, कुछ ऐसे मूव करेगी, देखो ध्यान से, कुछ ऐसे मूव करेगी, ऐसे अंदर की साइड। अब CD में देखते हैं, आ जाओ CD में, हाथ तैयार कर लो, ये हाथ मुझे दे दो 2 मिनट के लिए। हाँ जी, करंट कहाँ जा रहा है, ऐसे, बिल्कुल ऐसे जा रहा है करंट, जरा देखो एक बार, करंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ऊपर जाएगा कि जल्दी बताओ एक बार, ऊपर जाएगा। देखो तो अपन क्या बोल सकते हैं, हाँ करंट अपना ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ऊपर लगेगा क्या फोर्स, तो अपन क्या बोल सकते हैं, कुछ ऐसे था क्या उस टाइम, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या, ये बाहर की साइड निकलेगा, तो मूवमेंट कुछ ऐसे देखेगा क्या, देखो एक बार, ये बाहर की साइड जाएगा, ये अंदर की साइड, ऐसे मूवमेंट दिखेगा अपन को, ऐसे मूवमेंट, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आती है, तो अपन ये लिख भी सकते हैं एक बार कि सबसे पहले अपन को ये भी ध्यान में रखना है कि जो कॉइल है इसका जो एंड है किससे कनेक्टेड है, इसे बोलते हैं अपन। अब उस टॉपिक पर आते हैं कि कैसे अपन ब्रश लगाते हैं और कैसे अपन स्प्लिट रिंग लगाते हैं। तो ये जो अपना हिस्सा है इसे बोलते हैं अपन स्प्लिट रिंग। अब ये क्यों लगाया है समझाते हैं अभी। ये जो Q वाली स्प्लिट रिंग है ये इधर वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है
और ये जो P वाली है अपने पास, ये जो रोटेशन आधा आधा ऐसे लग रखा है, किसी पाइप है उसमें आप आधा आधा ऐसे लगा देते हो, तो जो इसके एंड है दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये स्प्लिट रिंग है अपनी। और ये जो अपनी लगी हुई है इसे बोलते हैं अपन ब्रश। अब ये सारी चीजें क्यों लगाई है वो देखते हैं अपन, आ जाओ। यार एक चीज बताओ, अगर ये ऐसे रोटेट करेगा, अगर ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे स्प्लिट रिंग लगी हुई है, एक ही बता रहा हूं अभी, एक स्प्लिट रिंग ऐसे लगी हुई है, ये रोटेट होएगा, ऐसे ऐसे रोटेट होएगा, स्प्लिट रिंग भी साथ में रोटेट हो जाएगी क्या? तो स्प्लिट रिंग जैसे रोटेट होएगी, अब मान लेते हैं अपनी स्प्लिट रिंग है, ऐसे ही तो है स्प्लिट रिंग, पाइप के अंदर ऐसे मार्कर को पाइप मान लो एक बार, इसके अंदर ऐसे रिवॉल्व हो रखी है, तो अगर मैं इसके अंदर तार ऐसे लगा दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, तो तार भी साथ साथ रोटेट हो जाएगा क्या? ऐसे तार भी साथ साथ रोटेट हो जाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सर्किट बनाना है। तो अगर मैं ब्रश लगा दूं इधर, यानी ब्रश घिसने वाली ब्रश, तो एक साथ घिसती रहे जो। अगर मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ, समझना पड़ेगा ध्यान से। हाँ, ऐसे स्प्लिट रिंग लग रखी, इससे तार कनेक्टेड है ऐसे, तो तार अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा तो ये तार भी साथ साथ घूमते रहेगा, ऐसे तार भी साथ साथ घूमते रहेगा। बट अगर मैं ब्रश की तरह इसको ऐड कराऊं, अगर मैं ब्रश कनेक्ट कर दूं, तो ब्रश तो घिसती रहेगी ना, तो ये तार तो इधर ही रहेगा और ये रिवॉल्व हो पाएगा आराम से, और इससे कनेक्टेड भी रहेगा, करंट भी आता रहेगा, तो सर्किट भी अपना खराब नहीं होगा। तो इसलिए अपन ब्रश लगाते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो एक्शन हो रहा है उससे ये सर्किट इफेक्ट ना हो, सर्किट को कुछ अफेक्ट ना हो। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन क्या बोल सकते हैं, एंड्स ऑफ कॉइल, एंड्स ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड टू, किससे कनेक्टेड है? अपने ब्रश, ब्रश से कनेक्टेड है, स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड टू हाफ्स ऑफ टू स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स कौन सी? P एंड Q। सही है क्या? बताओ, इतना इतना समझ में आ गया क्या? एंड अपन ये भी बोल सकते हैं जो स्प्लिट रिंग्स है, तो अपन ये बोल सकते हैं विच इज कनेक्टेड टू, स्प्लिट रिंग किससे कनेक्टेड है? कनेक्टेड टू ब्रश X एंड Y, X एंड Y से कनेक्टेड है क्या? इतनी बात आती है समझ में। अब जैसे जैसे रोटेशन होएगा ना, जैसे जैसे रोटेशन होएगा, अब जरा देखना रोटेशन कैसे होने वाला है। अभी ऐसे होएगा कि रोटेशन ऐसे वाला, जरा देखो जरा देखो, ये अभी ऐसे है, तो ये ऐसे रोटेशन हो जाएगा क्या? बताओ, ऐसे रोटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा क्या? बताओ, अंदर की साइड जाएगा क्या और वाला बाहर की साइड आएगा, तो ये देखने को मिलेगा हमें इस वाली साइड। बट जैसे ये ब्रश आएंगे, ये ब्रश आएंगे तो इसको घिसते भी तो रहेंगे, इसका मतलब जैसे ही हाफ रोटेशन होगा, आधा रोटेशन होएगा, अभी कॉइल ऐसे है, जैसे आधा रोटेशन होएगा, ये आधा रोटेशन हो गया, अब क्या होगा, जो ब्रश Y अभी आपके पास, सॉरी ब्रश Y जो अपने पास Q से कनेक्टेड है, अब वो किससे हो जाएगी? P से, क्योंकि घूम के देखो देखो ध्यान से, ये घूम के इधर आ जाएगा वापस, ये वाला जो Q है ये घूमेगा घूमेगा घूमेगा, अब किससे कनेक्ट हो जाएगा? X से। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अब जैसे हाफ रोटेशन के बाद ये क्या चेंज हो जाएगा, देखना अब जरा, सारी चीजें चेंज हो जाएगी। तो अपन क्या बोलेंगे, दो कंडीशन दिखेगी अपन को, दोनों कंडीशन अपन लिखते हैं। क्या क्या दोनों कंडीशन है? देखो सबसे पहले वाली जो कंडीशन है वो क्या है, व्हेन ब्रश, कौन सी वाली ब्रश अपनी? X इज कनेक्टेड टू, किससे कनेक्टेड है? P वाले से, कनेक्टेड टू P एंड सीधा Y लिख देते हैं अपन, Y कनेक्टेड टू Q। ये बोल सकते हैं क्या अपन? बताओ एक बार, इतना समझ में आता है? X6 किससे कनेक्टेड है? अभी P से, अपन इसको भी एज इट इज बना लेते हैं, ये वाला केस समझते हैं सबसे पहले, ये वाला केस समझ लेते हैं सबसे पहले। अब आ जाओ जल्दी से X वाली कनेक्टेड है P से और Y वाली कनेक्टेड है Q से, एक कंडीशन तो ये होगी, बट आफ्टर हाफ रोटेशन अपन यहां पर लिखेंगे आफ्टर हाफ रोटेशन, आधे रोटेशन बाद कुछ चेंज होएगा, वो बाद में डिस्कस करने वाले हैं।
अभी अपन सीधा सिंपल सी बात करते हैं, ये वाली कॉमन वाली चीज बात करते हैं। ये अपनी क्यू है। हमें क्या देखने को मिलेगा कि यार जैसे ही ब्रश है ना, एक्स वाली तो पी से कनेक्टेड है और अपनी कौन सी वाली कनेक्टेड है, वाई वाली क्यू से कनेक्टेड है। तो जो करंट होगा कैसे फ्लो करेगा, करंट फ्लोज ए टू बी इन ए बी। अब जरा देखना ए बी वाले हिस्से में ना ए टू बी करंट होगा क्या फ्लो, ये बताओ। बिल्कुल होगा, ठीक है। एंड सी टू डी इन सी डी। ये बात समझ में आती है क्या, बताओ एक बार। बिल्कुल समझ में आती है। क्या बोल रहा हूं मैं, जो अपन जो करंट डाल रहे हैं इसके अंदर ए टू बी इसमें होगा और सी टू डी इसके अंदर होगा। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यार जो करंट है वो ए टू बी इसमें हो रहा है और सी डी में सी टू डी हो रहा है, जो कि अपोजिट है किससे। अब देखो इसमें तो इधर जा रहा है करंट, इसमें नीचे आ रहा है, तो ये वाली जो अपोजिट है विच इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूं अभी, ठीक है, विच इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ए बी। सही है क्या, बताओ। इतनी बात आती है, बिल्कुल सही बात है। जरा देखना ए बी के अंदर दो, ए बी के अंदर तो ऐसे कनेक्टेड होगा और सी डी के अंदर तो ऐसे कनेक्टेड होगा, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग आ रही है क्या। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अगर ऐसी कुछ डायरेक्शन होगी तो अपना जो कॉइल है वो कैसे रोटेट करेगा, कॉइल ए बी जी डी कैसे रोटेट करने वाला है, एक बार आप लोग भी इमेजिन करो मेरे साथ, कैसे कनेक्टेड होने वाला है वो। ये तो ए टू बी जाएगा और ये सी टू डी जाएगा, तो रोटेशन कैसे मिलेगा, जल्दी बताओ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया था अपन ने, तो ये तो नीचे जा रहा था और ये ऊपर आ रहा था, ऐसे कुछ हो रहा था। वापस लगा के देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऐसे जा रहा है, करंट अंदर की साइड और ये नीचे जाएगा क्या, बताओ। और अगर मैं प्लेन को ऐसे रख देता हूं तो कुछ और सीनरी हो जाएगा। अभी ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, तो ऐसे रखा हुआ है, तो देखना जरा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर जा रहा है, देखो करंट इधर जा रहा है और ये अंदर की साइड जाएगा क्या, यानी ऐसे रोटेशन देखने को मिलेगा। तो कैसा रोटेशन देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ। और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कॉइल है ए बी सी डी रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आ गया क्या, बताइए जल्दी। हाँ तो समझ में आया क्या आप लोगों को, ये बात समझ में आ गई क्या, बताओ एक बार। इतनी आ गई। अब हाफ रोटेशन कराते हैं अपन, आ जाओ। इसको ऐसे रिवॉल्व करवाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, अपना जो ब्रश वाई है वो तो पी से कनेक्टेड हो जाएगा। अब ये पी भैया और क्यू भैया चेंज हो जाएंगे। अब जो क्यू पहले था वो पी बन जाएगा और जो पी था वो क्यू बन जाएगा। ये देखो ऐसे, ये वाला क्यू और ये वाला पी बन जाएगा। ऐसा क्यों भाई, ऐसा कैसे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसने हाफ रोटेशन कर लिया। कैसे कर लिया वो भी देखते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अब देखो जैसे हाफ रोटेशन करेगा ना, इसको प्रैक्टिकल समझेंगे अपन, आ जाओ प्रैक्टिकल समझते हैं इसको, आ जाओ। अपनी कॉइल ऐसे रखी हुई है क्या, अभी ऐसे नहीं रखी हुई है, अभी अपनी ऐसे रखी हुई है, जो अपन एक्सपेरिमेंट में बात कर रहे हैं। जरा देखो ऐसे रखी हुई है क्या, तो हाफ रोटेशन। अभी देखना जरा देखो, ये ए बी सी डी है क्या, बिल्कुल है। तो हाफ रोटेशन के बाद ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ। अरे हाफ रोटेशन के बाद ऐसे हो जाएगा क्या, पूरे रोटेशन के बाद तो यही पोजीशन आ जाएगी एबीसीडी वाली। बट अभी हाफ रोटेशन है तो क्या देखने को मिलेगा कि एबीसीडी जो है अभी, तो देखना जरा, ऐसे हाफ रोटेशन हुआ, देखो जरा, तो ये सीडी आगे की तरफ, ये सीडी और ये क्या हो गया अपना ए बी। जल्दी से बताओ ऐसा हो गया, तो अपन क्या देखने को मिलेगा, जो ए बी था पहले कैसा था, ऐसा था क्या, ए बी सी डी। अब ये इस साइड आ जाएंगे क्या, जल्दी बताओ एक बार, ये घूम फिर आके इस साइड आ जाएंगे क्या। तो कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, डी सी और बी ए। जल्दी से बताओ, ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी क्या। इस वाली कंडीशन में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वही करंट तो ऐसे जाएगा अपना, करंट भैया तो ऐसे ही जाएगा, करंट भैया तो ऐसे ही जाएगा, इसके अंदर भी ऐसे ही जाएगा। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो ब्रश वाई है, व्हेन ब्रश, अब जरा देखना इसमें क्या देखने को मिलेगा, ब्रश वाई अपना किससे कनेक्टेड देखने को मिलेगा, जल्दी बताओ ना,
ब्रश वाई इज कनेक्टेड टू पी, एंड अपना जो ब्रश एक्स है, एंड एक्स इज कनेक्टेड टू, किससे कनेक्टेड है एक्स वाला, जल्दी सी बताओ ना, एक्स वाला अपना कनेक्टेड है क्यू से, इतना समझ में आता है क्या? तो यहां से क्या पता लग रहा है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, करंट लगा रे मेरे, करंट इन कॉइल, कौन सी कॉइल में, करंट इन कॉइल ABCD गेट्स रिवर्स्ड। यार ये रिवर्स किसने कराया, ये रिवर्स स्विंग नहीं है अपनी, रिवर्स स्विंग जो बॉलर कराते हैं ना, हाँ, गेट्स रिवर्स इन डायरेक्शन ऑफ, अब कौन सी डायरेक्शन हो गई, इन डायरेक्शन, अब कौन सी डायरेक्शन होगी करंट की, DCBA। जरा देखना जरा, पहले क्या थी ABCD, अब क्या होगी DCBA, रिवर्स होगी क्या बताओ? अपन बोल सकते हैं इन डायरेक्शन DCBA, तो रिवर्स होगी क्या, पहले ABCD थी, अब इसका रिवर्स कर दो DCBA हो गई क्या बताओ? तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये रिवर्स हो गई इसकी डायरेक्शन। अब यार ये जो रिवर्स करा रहा है कौन करा रहा है, ये स्प्लिट रिंग करा रही है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ जो स्प्लिट रिंग है वो अपना जो करंट की डायरेक्शन है रिवर्स करा के दे रही है हमें। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो रिवर्सिंग कैपेसिटी है इसकी, ये जो करंट को रिवर्स कराने की कैपेसिटी है, इसके लिए हम एक डिवाइस का यूज लेते हैं जो कि है स्प्लिट रिंग। अब अपन कॉमन वे में है ना, जब भी करंट रिवर्स होता है ना, तो कौन सा डिवाइस काम में आता है, कम्यूटेटर। अपन जो डिवाइस को नाम देते हैं उसका नाम होता है कम्यूटेटर, उसको अपन बोलते हैं कम्यूटेटर, जो कि करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। तो अपन ये भी एक डिवाइस का नाम लिखेंगे यहाँ पर, डिवाइस विच इज, यानी अपन जनरली किसको यूज करते हैं, कम्यूटेटर को यूज करते हैं, यानी जनरल में अपन कम्यूटेटर बोलेंगे। और इस वाले केस में अपन कम्यूटेटर किसको देखेंगे, स्प्लिट रिंग बनाएगा कम्यूटेटर, डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिवर्स डायरेक्शन, साथ साथ लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट इज कम्यूटेटर। सही है क्या बताओ, इतना समझ में आता है? और इस वाले केस में है ना, कम्यूटेटर कौन बना हुआ है, स्प्लिट रिंग। तो अपन ये भी बोल सकते हैं क्या, स्प्लिट रिंग act as a commutator, split ring act as a commutator। ये बात आती है क्या समझ में? इस वाले केस में कौन रिवर्स कर रहा है, जरा देखो, ये घूमेगा तो ये P वाला इधर आ जाएगा और Q वाला इधर आ जाएगा, ये चेंज हो रहा है क्या, इस चेंज की वजह से कॉइल भी चेंज हो रही है, और कॉइल चेंज हो रही है तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो ये जो स्प्लिट रिंग है, अपना अंडरलाइन कर लो ये वाली डायरेक्शन, स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटेटर। और क्या देखने को मिलेगा, अब जो रोटेशन होगा ना वो भी देखते हैं, आ जाओ जरा देखना। अब DCBA होगा ना, तो यहां भी कैसा केस चलेगा, वही केस चलेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही लगेगा, फोर्स निकालना है। तो जरा देखो, करंट की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, नीचे जाएगा क्या, तो अगर अपनी कॉइल वैसी है तो वापस ऐसा रोटेशन मिल जाएगा। अपनी कॉइल ये रही, और ये क्या है इस बार, DCBA। तो DCBA, DC में ऐसे जा रहा है, तो अपन क्या बोल देंगे कि ये वापस ऐसे रिवॉल्व हो जाएगा। देखो एक बार, अभी ऐसे है तो ये वापस ऐसे रिवॉल्व होएगा, वहां से भी ऊपर की साइड और यहां से नीचे की साइड। तो अब देखना इसकी कॉइल की डायरेक्शन कैसी होगी, कॉइल के मूवमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी। तो अपन लिखेंगे रिवर्सिंग ऑफ करंट। हाँ, रिवर्सिंग ऑफ करंट, यानी अगर अपन करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, इज रिपीटेड एट हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन में रिपीट हो रहा है क्या बताओ? जो करंट की डायरेक्शन में अपना जो रिवर्सिंग नेचर दिख रहा है वो कब दिख रहा है, जब हाफ रोटेशन हो रहा है। हाफ रोटेशन में दिख रहा है
पूरे में तो वापस रिवॉल्व हो जाएगा वो पूरा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, हाफ रोटेशन के बाद में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई। तो अपन क्या लिख देंगे यहां पर, अब पूरा मूवमेंट मिल रहा है क्या, हमें बताओ, पूरा मूवमेंट मिल रहा है क्या? तो जो हाफ रोटेशन में रिवर्स हुई ना डायरेक्शन, उसमें अपने को कंटिन्यूअस रोटेशन मिल रहा है, यानी एक ही डायरेक्शन में रोटेशन मिल रहा है। अभी जैसे फैन चल रहा है ना, तो ये फैन कैसे चल रहा है, उस बेसिस पर ही चल रहा है कि हाफ रोटेशन हुआ, फिर स्प्लिट रिंग ने डायरेक्शन चेंज कर दी करंट की, डायरेक्शन चेंज करने के बाद एक और पूरा रोटेशन हो गया। अब ऐसे चलता जाएगा, स्टेप ऐसे चलता जाएगा, फिर पूरा रोटेशन मिल रहा है क्या, तो अपन को कंटिन्यूअस रोटेशन मिल जाएगा क्या? जो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई ना, उसकी वजह से हो रहा है सारी चीज। आपको बढ़िया समझ में आया क्या, बताओ, रिपीट कर दें एक बार जल्दी सी। तो अपन ने क्या देखा, कॉइल को बीच में रखा, दो पोल्स के बीच में, एक तो नॉर्थ और एक साउथ, नॉर्थ टू साउथ अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और अपन ने सबसे पहले क्या देखा था, एबीसीडी कॉइल थी, इसके अंदर डायरेक्शन क्या थी करंट की डायरेक्शन ए टू बी और सी टू डी थी। उस टाइम क्या देखने को मिला हमें, कौन सा रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देखा। अपन ने कैसा देखा, ऐसा रोटेशन देखा, इस साइड घूम गई थी। तो उसके बाद में अपन ने क्या देखा, हाफ रोटेशन के बाद में ये जो प्री स्प्लिट रिंग है पहले यहाँ थी, अब यहाँ आ चुकी है। कैसे, क्योंकि रोटेशन हो गया है, आधा रोटेशन हो जाएगा। जरा देखो, पहले ये वाली जो रिंग थी ये ऊपर वाली साइड थी और ये नीचे वाली साइड थी। अब जैसे हाफ रोटेशन हुआ ना, देखो ऐसे ऐसे थी, और ये घूमते घूमते आई, ये इधर आ गई वापस। तो ये वाली तो क्या बन गई, घूमते हुए आ गई है, घूमना पसंद है इसको। तो ये घूमते हुए क्या कर गई, अपना करंट की डायरेक्शन चेंज कर गई। अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब करंट की डायरेक्शन हो जाएगी अपनी डीसीबीए, जो कि अपनी रिवर्स हो गई है करंट की डायरेक्शन। और जो डिवाइस यूज होता है रिवर्सिंग के लिए, करंट की रिवर्सिंग के लिए, उसका नाम है कम्यूटेटर। और इस वाले केस में, इलेक्ट्रिक मोटर के केस में, जो अपना कम्यूटेटर है वो स्प्लिट रिंग है। कौन है, स्प्लिट रिंग। अब आगे बढ़ते हुए अपन क्या देखेंगे कि जैसे ही हाफ रोटेशन के बाद में करंट रिवर्स हुआ, तो वापस हमें रोटेशन देखने को मिला ऐसा ऐसा, वापस रोटेशन कैसे देखने को मिला, ऐसा। अब वापस वही रोटेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये रिजल्ट करेगा कंटिन्यूअस रोटेशन, जैसा अपना इलेक्ट्रिक मोटर चलती है, जैसा अपना इलेक्ट्रिक फैन चलता है, पूरी एक रोटेशन के साथ चलता है। तो हाफ रोटेशन के बाद में वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता होगा करंट की, और उसके बाद में वो भी कंटिन्यूअस रोटेशन देता है। तो ये था पूरा इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट। बढ़िया से समझ में आया क्या, बताओ? तो मैंने पूरी कोशिश करी है इसको समझाने के लिए कि यार अपन कैसे इसको ना आप लोगों के लिए इजी करें। जब मैंने पढ़ा मुझे क्या डिफिकल्टीज फेस हुई, तो मैंने आपको ना उस डिफिकल्टी को कम कराया नहीं, मैंने पूरी कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जाना अगर आपको अच्छा लगा है। और अगर कुछ आपको इसके अंदर अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसके लिए कमेंट में बताकर जाना कि क्या क्या इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। तो बाय ऑल ऑफ यू।